हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। सभी का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथी, आज हम सीटी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है वो लेने जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले क्या है कि सीटी के अंदर है वो आपके क्या किया कि जो सीटी के अंदर है, हाँ जी, सीटी के अंदर हमने एक क्लास स्टार्ट की थी। किसकी भाई? सीटी का जो ओल्ड पेपर है, या जो सीटी का जो पहले पेपर हुआ था 2000 आपके 21 वाला या 22-23 में जो हुआ था, 23 में। तो उसमें क्या है कि आपके उस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कि उस पेपर के सॉल्यूशन से हटके अगर किसी मतलब प्रत्येक है वो एक चैप्टर को उठाया और उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक, यानी आज तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर के अंदर, क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर है जिसके अंदर भी, तो उन सारे क्वेश्चनों को एक टॉपिक के अंदर है वो वन शॉट के माध्यम से वो सीधा करवा देते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट होते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि एक क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं जो सीटी का अलग से करवा रहा हूँ, सीटी का अगर अलग से पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो ये इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ पे उन सीटी वाले जो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे आज है हमारा टॉपिक है कौन सा, राजस्थान के त्यौहार है, ठीक है ना, राजस्थान के त्यौहार है। तो त्यौहार के सीटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ये क्लास है वो आपके वन शॉट के अंदर, यानी एक क्लास में एक क्वेश्चन खत्म, सॉरी आपके एक क्लास के अंदर है वो एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे आज हमने त्यौहार लिया है, तो त्यौहार का इस एक क्लास के अंदर वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रिपीट होंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर है वो आपके पूछा गया है, बार बार एक क्वेश्चन को आपके दोहराया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार उस क्वेश्चन को सही करोगे आप, तो वो आपके मन में याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में साथ साथ क्या करना है भाई, उत्तर का आपके प्रश्न का आंसर जरूर देना है भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो अभी तक, और अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। देखो तो आज मैंने इसमें लाइव की थोड़ी आपकी ट्राई की थी लाइव लेने की, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, तो इसलिए लाइव तो नहीं हो पाया। लेकिन हम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड से भी हम बेहतर है वो इसमें करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट हो, ये हमारी जो पीडीएफ है वो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिएगा भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पढ़िए और आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडिया, जिसे कहते हैं मारवाड़ी में पिंडिया कहते हैं, इसमें केक दे रखा है। केक की डेस के अंगूरों आपके अंकुरों के साथ में पूजा की जाती है। आप सभी को पता है गणगौर का जब त्यौहार आता है, और जो गणगौर का त्यौहार कब आता है भाई, गणगौर का त्यौहार है वो आपके चैत्र की शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना, चैत्र की शुक्ल तृतीया को, ठीक है। चैत्र की शुक्ल तृतीया को जब गणगौर का त्यौहार आता है, और गणगौर के त्यौहार में आप सभी को पता है कि राख की क्या बनाए जाते हैं, पिंडिया बनाए जाते हैं। राख की पिंडिया आपने घर में देखा होगा, मम्मी जब पूजा करती है तो बाहर आपने जो आंगन में वगैरह या वहाँ पर रखते हैं, पिंडिया रखते हैं जो राख के बने होते हैं, ठीक है ना। और उसमें उसके साथ में क्या है कि उसके साथ में आपके किसकी पूजा होती है भाई, चावल की होती है, या फिर बाजरा की होती है, या जौ की होती है, या फिर मकई की होती है, ठीक है ना। और गणगौर की बात करें ना, तो गणगौर ये आपके लगभग 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है।
ठीक है ना, 18 दिन तक चलता है जो आपकी गणगौर पूजा होती है, 18 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय वो आपको पता है कौन सी रबी की फसल होती है साथ, ठीक है ना, रबी की फसल होती है। और इसीलिए रबी की फसल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो होता है, इसलिए जो की है वो यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है पिंडियों के या फिर केक के साथ में। आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जो आगे आएगा तब देख लेना, या घर में आप मम्मी से जाके पूछ लेना कि जो आप राख के साथ में जो पिंडियाँ बना के जो पूजा करते हो उसमें किसका यूज करते हो। ठीक है, चावल, बाजरा और मकई से आपके हटके कौन है, जो हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, साथ के साथ आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। अगर आप क्लास देख रहे हो तो क्लास उत्तर देने से पहले मेरे का जो आंसर, जो मैं आंसर दे रहा हूँ उससे पहले आप आंसर करो उसका, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिएगा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख रखा है कि निम्न में से कौन से त्योहार है वो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जो भाद्रपद के महीने में नहीं आता है, और किस में पूछा गया है साथियों, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में पूछा गया है 2022 की में, जो संस्कृत विभाग से होती है सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार है वो भाद्रपद के महीने में नहीं होता है। गोगा नवमी हो गया, अनंत चतुर्दशी हो गया, आंवला नवमी हो गया, या शरद पूर्णिमा हो गया। कौन सा त्यौहार है साथियों जो आपके कब नहीं मनाया जाता भाई, आपके भाद्रपद की नहीं मनाया जाता। गोगा नवमी बिल्कुल, ये तो आपके किस में मनाया जाता है भाई, गोगा नवमी वो आपके भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, ठीक है ना, भाद्रपद की किसकी, कृष्ण नवमी को ये मनाया जाता है त्यौहार। अनंत चतुर्दशी हो गया, आंवला नवमी हो गया, आंवला नवमी ये इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं। और ये जो आपके अक्षय नवमी या जो आंवला नवमी है ये कार्तिक की आपके शुक्ल नवमी को होता है, ठीक है ना, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक की शुक्ल नवमी को ये मनाया जाता है। कौन सा, आंवला। और आपके शरद पूर्णिमा तो ये भी नहीं होगा, शरद पूर्णिमा भी नहीं होगा। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा भाई, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है कौन सा भाई, सी और डी ऑप्शन है वो, ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, सी और डी। यानी ये दो है वो आपके किस में नहीं आते, भाद्रपद के महीने में नहीं आते हैं, बाकी है वो भाद्रपद के महीने में ही आते हैं, ठीक है ना। और अनंत जो चतुर्दशी है ये भी आपके कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, ठीक है। और इस दिन है वो आपके पुरुष क्या करते हैं, पुरुष है इस दिन है वो व्रत रखते हैं, ठीक है ना, ये पुरुषों का दिन कह सकते हैं इस दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो पूछा गया है टीचर भर्ती के अंदर भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि गुड़ला का जो त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, राव सातल की, या उल्लू खां की, या मल्लू खां की, या गुडले खां की। देखो साथियों, जो गुडले का त्यौहार है वो आपके चैत्र की कृष्ण आपके चैत्र की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है ना, चैत्र की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और इसी दिन एक और मनाया जाता है आपके शीतला अष्टमी, शीतला कौन सा, शीतला अष्टमी आपके शीतला माता की जो पूजा होती है वो भी इसी दिन होती है, ठीक है ना, शीतला माता का, या हम शीतला अष्टमी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। शीतला माता का मंदिर जो आपके कहाँ पर है, जयपुर में, वहाँ पर इसमें मेला लगता है, ठीक है, चैत्र की कृष्ण अष्टमी के दिन ही, ठीक है। तो गुड़ला का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर के अंदर वो इसका जो ये आपके गुड़ला नृत्य है वो किया जाता है जोधपुर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये स्मृति के अंदर यहाँ पे जो गुड़ले खां था, गुड़ले खां का राव सतल देव के द्वारा यहाँ पे मृत्यु कर दी जाती है, और यहाँ पे गुडले खां की मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है ना। और उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें ऑप्शन जैसे मैंने देखा ये क्वेश्चन है तो उसका बुक में है वो उत्तर बता रखा है राव सातल देव बता रखा है। तो ये थोड़ा आप देख लेना इसका किसकी स्मृति में, तो स्मृति तो इसमें गुडले खां की है, क्योंकि यहाँ पे गुडले खां जो आपकी कन्या नहा रही थी एक तालाब के अंदर, वहां से उनको अपहरण करके ले जाता है और फिर उनको है वो छुड़ा के वापस कौन लाता है, राव सतल लाता है। और राव सतल के द्वारा गुडले खां की यहाँ पर हत्या की जाती है, मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है, मार दिया जाता है गुडले खां को। और उसी की स्मृति में ये जो त्यौहार है वो गुडले खां की पुत्री के द्वारा ये मनाने की उसमें आज्ञा की जाती है। तो गुडले खां का जो त्यौहार है वो किसके आपके
गुडले सॉरी आपका गुडला जो नृत्य है वो गुडले खां की स्मृति मनाया जाता है, लेकिन इसमें राव सातल दे रखा है, तो थोड़ा इसका आप वो जानकारी लेना भाई, और आप बताना कमेंट बॉक्स में बताना इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करता हूँ तो इसमें दे रखा है कि कजली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। कजली तीज का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर के अंदर, बूंदी के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो कजली तीज की अगर मैं बात करूँ तो इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को बुड्ढी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को बुड्ढी तीज कहते हैं, ठीक है ना। कजली तीज को ही बुड्ढी तीज कहते हैं। इसी को है वो आपके बड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं। इसी को आप कौन सी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है ना, सातुड़ी तीज। और कब मनाई जाती है सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज या फिर कजली तीज, तो ये आपके भाद्रपद की, कौन से पद, भाद्रपद की, भाद्रपद के आपके कौन से में, कृष्ण में, कृष्ण पक्ष में, कौन से पक्ष में, काले पक्ष में, और कब, भाद्रपद की तृतीया को, ठीक है ना, ये मनाया जाता है कजली का त्यौहार। और जो कजली तीज है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तीज की सवारी, तो तीज की जो सवारी है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जो तीज की सवारी है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि हरियाली अमावस्या का पर्व है वो किस तिथि को मनाया जाता है। आषाढ़ की अमावस्या को मनाया जाता है, श्रावण की अमावस्या को मनाया जाता है, फाल्गुन की अमावस्या को, या फिर कार्तिक की अमावस्या को। हरियाली अमावस्या की मैं बात करता हूँ, आप थोड़ा उत्तर इसका बताइए मुझे। हरियाली अमावस्या की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये हरियाली अमावस्या है वो आपके कब मनाई जाती है भाई, हरियाली अमावस्या के दिन ही मैं अगर बात करूँ तो किसकी, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड जो आपके बिजोलिया के अंदर है, वो ऊपर माल जो पंच बोर्ड है, पंच बोर्ड की है वो स्थापना की जाती है 1917 के अंदर। कब भाई, 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा है वो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन ही की जाती है, ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन ही की जाती है। तो ये हरियाली अमावस्या वो कब आती है भाई, ये श्रावण की अमावस्या को है वो आपकी हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं। श्रावण की जो अमावस्या होती है उसी को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा होती है, और ये किस देवता का, आपके किस देवी का रूप है, ठीक है ना। गणगौर की बात करें तो गणगौर है वो आपके कब आती है भाई, गणगौर का जो त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से लेके ये आपके कब तक चलता है भाई, आपके कब तक चलता है, चैत्र की शुक्ल तृतीया तक, चैत्र की है वो शुक्ल तृतीया तक चलता है। लगभग देखा जाए तो 18 दिन तक चलता है, लगभग देखा जाए तो 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, ठीक है ना। इस दिन है वो सर्वाधिक है वो गीत गाए जाते हैं साथियों, सर्वाधिक है वो इसी दिन गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक है वो आपके गीत गाए जाते हैं इस दिन, ठीक है ना, सर्वाधिक है वो गीत गाए जाते हैं इस दिन। और सर्वाधिक जो आपके नृत्य किया जाता है वो इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, इसमें आपके घूमर नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। किसमें भाई, घूमर नृत्य किया जाता है गणगौर के समय में। और गणगौर के अंदर है वो गण यानी शिव, आपके गण की मैं बात करूं तो गण है वो शिव की पूजा, और गौर यानी इसमें किसकी की जाती है भाई, गौर है वो इसमें आपके पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है ना, पार्वती की पूजा की जाती है, पार्वती की इसमें वो पूजा की जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाईकोर्ट 2022 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे। और इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन के अंदर हम जोड़ के क्वेश्चन है वो और भी बता रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से जो हम वन शॉट के अंदर जो क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान जीके का जो भी जितना पार्ट है वो सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगे 1 मंथ के अंदर साथियों, ठीक है ना। 1 मंथ के बाद में हमारा एग्जाम है सीईटी का, तो उसके लिए कारगर वो क्लास साबित होने वाली है। तो अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में एबुज सावा जो सबको आपके किसको सभी जो हमारे साथी हैं उनको इंतजार होता है किसका, एबुज सावा का, वो किस दिन मनाया जाता है, गणगौर के दिन मनाया जाता है, वसंत पंचमी के दिन होता है, या कार्तिक की पूर्णिमा को, या फिर आखा तीज को, कब होता है साथियों। एबुज सावे के दिन है वो सर्वाधिक बाल विवाह होता है साथियों, सर्वाधिक मैं बोल सकता हूँ सर्वाधिक बाल विवाह यानी आखा तीज को होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक है वो बाल विवाह होता है, सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक है वो बाल विवाह होता है, ठीक है ना,
यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, मुहूर्त कुछ नहीं होता इसमें, पकड़ा और बिठाया और चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो ये कब होता है भाई, ये आखा तीज के दिन होता है। आखा तीज कब आती है, वैशाख की, आपके वैशाख की शुक्ल होता है या कृष्ण होता है, वैशाख की शुक्ल तृतीया को, ठीक है, वैशाख की शुक्ल आपके तृतीया को होता है, ठीक है ना, वैशाख की शुक्ल तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से हम जानते हैं। और आखा तीज के दिन ही आपके दो बड़ी रियासत, कौन कौन सी, एक आपके उदयपुर और एक आपकी कौन सी रियासत, उदयपुर एंड आपके बीकानेर, उदयपुर एंड आपके बीकानेर रियासत का है वो आपका क्या किया गया था भाई, गठन किया गया था। बीकानेर रियासत की स्थापना और उदयपुर की स्थापना हमें आखा तीज के दिन भाई मानते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो वो हमारा ऑप्शन है वो आपका कौन सा, डी ऑप्शन या फिर दे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की, अच्छा ये क्वेश्चन देख लेना भाई, कहाँ पे आ रखा है, किस में पूछा गया है, तो ये देख सकते हो आप, किस में पूछा गया, हाई कोर्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाई कोर्ट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो आपके श्रावण की तृतीया से होती है, और अंत की बात कर रहे हैं तो अंत कब होता है, आपके चटड़ा चौथ से। ये कौन सी चौथ है भाई, ये चतरा या चतरा चौथ है साथियों, इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा टाइपिंग में। हाँ, शीतला अष्टमी के दिन, गणगौर के दिन, या फिर हरियाली तीज के दिन। साथियों आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपकी क्या आपके कौन सी कहावत है भाई, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कौन सी कहावत है आपकी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ये आपने सुना होगा। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज की जो श्रावण की तीज होती है उससे वो हमारे क्या होते हैं भाई, उससे त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं, और गणगौर जैसी होती है, गणगौर की समाप्ति के साथ हमारे में त्योहार भी क्या हो जाते हैं भाई, त्योहार भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि गणगौर के समय में वो अंत हो जाता है, ठीक है ना, गणगौर के समय में क्या हो जाता है भाई, अंत हो जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 की अगर मैं बात करता हूँ, 9 नंबर में क्या दे रखा है, 9 नंबर में क्या दे रखा है साथियों, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर है वो चैत्र की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है साथियों, गुलाबी गणगौर है वो चैत्र की शुक्ल है वो पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, पुष्कर के अंदर, नाथद्वारा के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर, कौन से दिन है वो मनाई जाती है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में वो आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, देखो गणगौर तो साथ चैत्र की आपके शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन जो गुलाबी गणगौर है चैत्र की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर वो गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हरियाली अमावस्या, अभी हमने देखा हरियाली अमावस्या, श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या का पर्व है किस माह में मनाया जाता है। अभी देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा जा रहा है वापस, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर दोनों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, श्रावण की अमावस्या को, भाद्रपद की अमावस्या को, आषाढ़ की अमावस्या को, या फिर फाल्गुन की अमावस्या को, कौन सी अमावस्या, तो इसमें श्रावण की अमावस्या को है वो आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या का त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला देखिए, जल्दी जल्दी अपने साथियों के बीच में एक बार शेयर कर दीजिए, और जो बेल आइकन है वो आपके प्रेस नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की क्लास है वो आपको मिलती रहे भाई, स्टार्ट होने से पहले आपको जानकारी मिल जाए। हाँ जी, निम्न में से क्या है, निम्न में से यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा माना जाता है। साथियों अभी देखो ये वापस रिपीट हो गया, थर्ड ग्रेड के अंदर अभी हमने देखा किसके अंदर भाई, हाई कोर्ट के अंदर देखा था, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है अबूझ सवा। तो शरद पूर्णिमा के दिन होता है, आखा तीज के दिन होता है, या निर्जला 11 के अंदर, या फिर चौथ की आपके करवा चौथ के दिन, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आखा तीज के दिन है वो आपका सब अबूझ सवा होता है, ठीक है ना, और इस दिन सर्वाधिक है वो बाल विवाह भी किए जाते हैं भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी है वो आंसर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर है वो जल्दी जल्दी दीजिए भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन की कजली तीज, कजली तीज का देखो वापस रिपीट हो गया, त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, थर्ड ग्रेड में पूछ लिया, उसमें सेकंड ग्रेड में पूछा था साथी, उसमें सेकंड ग्रेड में पूछा था, अब थर्ड ग्रेड की लेवल फर्स्ट में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो कजली तीज का त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, या फिर बूंदी के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा कजली तीज जिसे सतुरी तीज, बूढ़ी तीज कहते हैं, जो भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आता है, ठीक है ना, और ये इसका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बूंदी के अंदर है वो कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके तीज की सवारी निकाली जाती है, किसकी भाई,
तीज की है वो सवारी निकाली जाती है, ठीक है ना। तीज की सवारी निकाली जाती है, कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन कजली तीज की बात करें तो बूंदी की प्रसिद्ध है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 में, क्या दे रखा है? 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ईश्वर और स्त्री की पूजा, ईश्वर और स्त्री की पूजा है वो किस त्योहार किस त्योहार पर की जाती है? किस त्योहार पर की जाती है ईश्वर की पूजा, मान सकते हैं, ठीक है ना। तीज के अंदर, गणगौर के अंदर, रक्षाबंधन के अंदर, या नाग पंचमी के अंदर। मैं बात करता हूं कि केवल ईश्वर की पूजा कहाँ होती है। केवल ईश्वर की पूजा, केवल ईश्वर की या ईश्वर की गणगौर या ईश्वर की पूजा होती है, वो कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है साथियों, बताइए कहाँ पर होती है केवल ईश्वर की? तो वो हो जाएगा कौन सा आपका? जैसलमेर। कौन सा मेर भाई? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है वो केवल ईश्वर की पूजा की जाती है, वहाँ पर गणगौर की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए यानी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा वो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन, गणगौर के दिन है वो ईश्वर और स्त्री की पूजा होती है, और ये AARO के अंदर है वो पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि, हाँ जी, 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि श्वेतांबर जैनों के द्वारा जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है, ये कब और कितने दिन का होता है साथियों? AAO के अंदर पूछा गया, AARA के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि श्रावण के 8 दिन के और भाद्रपद के 8 दिन तक चलता है, श्रावण के 7 दिन तक, या फिर भाद्रपद के 7 दिन तक चलता है। कब तक चलता है साथियों? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर श्वेतांबर जैन, आपकी जैनों का जो पर्व होता है पर्युषण पर्व है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रावण के 8 दिनों तक है वो ये त्यौहार है वो आपका चलता है, ठीक है ना। श्रावण के 8 दिनों तक हमारा ये त्यौहार है वो चलता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्या दे रखा है? 15 क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, आपका बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। और सीईटी देखो, अभी मैंने क्या बताया, सीईटी 2022 के अंदर ग्रेजुएट के अंदर पूछा गया है, ग्रेजुएशन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। फूल डोल महोत्सव वो आपका चैत की कृष्ण प्रतिपदा, या गणगौर चैत की शुक्ल तृतीया, ऊब छठ है वो आपके भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को, और गुड़ला त्यौहार है श्रावण की शुक्ल तृतीया। कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, बताइए। सॉरी, आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? फूल डोल का महोत्सव बिल्कुल आपके शाहपुरा के अंदर लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? शाहपुरा के अंदर है वो आपका भरता है फूल डोल, जो चैत्र की कृष्ण की प्रतिपदा के दिन लगता है। गणगौर की बात करें तो चैत्र की शुक्ल तृतीया बिल्कुल सही है। ऊब छठ की बात करें तो ऊब छठ है भाद्रपद की कृष्ण षष्टमी को बिल्कुल सही है, और इसी दिन है वो हल छठ भी होता है, ठीक है ना। हल छठ, हल षष्ठी भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी दिन हल की पूजा की जाती है, ठीक है। लेकिन गुड़ला की बात करें तो ये गुड़ला है वो चैत के अंदर आती है। कब आती है भाई? चैत के कृष्ण, आपके कृष्ण अष्टमी से आपका गुड़ला है वो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रावण की ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आपका डी ऑप्शन है या जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल है यहाँ पे रॉन्ग आंसर वाला हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन में? क्या दे रखा है साथियों? 16 में दे रखा है कि बच्च बारस मनाई जाती है। बच्च बारस मनाई जाती है, स्कूल लेक्चरार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बच्च बारस मनाई जाती है साथियों। बच्च बारस वो कब मनाई जाती है? हाँ जी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष को, शुक्ल की द्वादशी को, या कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, या भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वादशी को, या फिर आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को कब मनाया जाता है आपका? कब मनाया जाता है? कौन सा? बच्च बारस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्च बारस है वो आपके भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को या आपके बारस को मनाया जाता है, ठीक है ना। बारस को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि मेरा भी मनोबल है वो बढ़ा रहे भाई, ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थान है वो होली पर्व के अवसर पर है वो इल्लोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बूंदी हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, या फिर जैसलमेर हो जाएगा, या बीकानेर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ इल्लोजी की, तो इल्लोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं साथियों। इल्लोजी को आपके कौन से लोक देवता? छेड़छाड़ के, ठीक है ना, छोड़ छाड़ के नहीं, छेड़छाड़ के, छेड़छाड़ के लोक देवता माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। छेड़छाड़ के लोक देवता जो माँ आपके बाड़मेर के हो जाएंगे, बाड़मेर के हो जाएंगे।
ये जो आपके जो बांझ स्त्रियां होती हैं उनको पुत्र प्राप्ति की मनोकामना या इलोजी की करते हैं, ठीक है ना। जो बांझ महिलाएं होती है वो इलोजी की प्रार्थना करती है आपके पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाढ़ आपका बाड़मेर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये किसके अंदर, लेक्चरार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, लेक्चरार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है साथियों। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, कार्तिक की शुक्ल पक्ष को या फिर चैत्र कृष्ण पक्ष को या आश्विन शुक्ल पक्ष को या भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को कब हो जाएगा आपकी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की बात करें तो ये आपके कब मनाई जाती है, हाँ जी कब मनाई जाती है भाई गोवर्धन पूजा, कब मनाई जाती है। तो गोवर्धन पूजा की अगर बात करें तो ये जस्ट है वो आपके के कौन से आपके कौन सा हो जाएगा बताइए भाई। हाँ, तो ये कार्तिक है, कार्तिक माह के आपके कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव की बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध हो जाएगा। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध हो जाएगा। गोवर्धन पूजा की बात करें तो ये दीपावली के जस्ट अगले दिन है वो पूजा की जाती है सर, दीपावली के जस्ट अगले दिन है वो पूजा की जाती है। दीपावली आती है वो आपकी श्रावण की अमावस्या को आती है, उसके अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकादशमी को है वो आपके आपके प्रतिपदा को क्या मनाया जाता है भाई, गोवर्धन पूजा की मनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि राजस्थान में देश देश कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है साथियों। और अभी हमने देखा ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है साथियों, यहाँ पे फॉरेस्ट में पूछा और 2 बार है वो टीचर भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे हम लेकर आए हैं और उन सबको आप देख लेना एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको सीईटी के अंदर उन्हीं में से मिलेगा। त्यौहार में और क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, सारा इसमें कवर हो जाएगा जितना भी था, ठीक है। तो कजली तीज का त्यौहार की अगर बात करें तो ये बिल्कुल बूंदी के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। कजली तीज बूंदी के अंदर, और कब मनाई जाती है, इसमें क्या देगा, त्यौहार है वो का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है, त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है वो बूंदी का प्रसिद्ध हो जाएगा। और आपके भाद्रपद की कब है, श्रावण भाद्रपद की शुक्ल है वो किसकी तृतीया को मनाई जाती है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है। तो वही बात है, बड़ी तीज अभी हमने देखा बड़ी तीज, और इसी को क्या कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कजली तीज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं। और बड़ी भी है तो कैसी है, बुढ़ी भी होगी भाई, बड़ी भी है तो कैसी होगी, बुढ़ी भी होगी भाई, बड़ी होगी तभी तो बुढ़ी होगी, बुढ़ी तीज होगी। तो ये जो सारी तीज है वो आप कब मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि गणगौर का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है। बार बार आ रहा है, बार बार 20 बार बता दिया, क्या पूछोगे, गणगौर गणगौर, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हो। ये लो, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, लो। हाँ, ये आपका कौन सा, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या फाल्गुन तृतीया को कब हो जाएगा भाई, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इतनी बार पढ़ लिया, आप तो याद हो गया होगा। इसीलिए कहता हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी आप एक बार क्लास लगा लीजिए और एक बार आप क्या कर लीजिए भाई, पीडीएफ देख लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम है वो संकल्प सक्सेस पॉइंट, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप की साथियों, क्योंकि टेलीग्राम आपको पता है बैन होने वाला है, तो इसलिए क्या है, इसकी वो आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएगी। आपके पंजाब शाह का जो उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह का जो उर्स लगता है, ये आपके कहाँ पर मनाया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया, अलवर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, या फिर अजमेर के अंदर, या फिर अलवर के आपके गंगानगर के अंदर। तो सबको पता है अजमेर के अंदर लगता है 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर साथियों, 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर पीर शाह की उर्स आपका लगता है अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है कि बूंदी में कजली तीज का त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है साथियों, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार। कजली तीज बूंदी में किस महीने को मनाया जाता है, क्या पूछ लिया, महीना पूछ लिया, कभी जिला पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। ये लोग भाद्रपद महीने की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, सॉरी आपके कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगर कोई मैं क्वेश्चन गलती से गलत बता ही देता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि ये सर गलत क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये होगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए भाई, यहाँ पे गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? लो भाई, बार बार गणगौर तीज, गणगौर तीज, ये 4-5 ही त्योहार है जो आपके मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बनते हैं इनसे क्वेश्चन। बाकी कोई एग्जाम के अंदर छोटे मोटे त्योहार नहीं पूछते हैं। ये 3-4 त्योहार है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे आपके पूछे जाते हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो, RSMSSB के अंदर हाउस कीपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, श्रावण के अंदर, भाद्रपद के अंदर, फाल्गुन के अंदर या चैत्र के अंदर, तो बिल्कुल चैत्र के अंदर मनाया जाता है। गणगौर की पूजा है वो 18 दिन तक चलती है, सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। और क्या बात की हमने की, सर्वाधिक घूमर इसमें किया जाता है। और गण मतलब होता है शिव, और गौर यानी पार्वती की पूजा की जाती है। और क्या बात करें भाई, और गणगौर के दिन से हमारे जो त्योहार है वो समाप्त हो जाते हैं। ये लो 24 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि पर्युषण पर्व है वो किस समुदाय से संबंधित है। अभी हमने देखा कि ये श्रावण की 8 दिन तक चलता है, और पर्युषण पर्व है वो जैनियों से संबंधित हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। और जैन एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। 25 नंबर का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्लास है धमाकेदार क्लास हो रही है साथियों। हाँ जी, 26 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ कि आखा तीज त्योहार है वो किस महीने में आता है, ये लो आखा तीज, बार बार, अरे क्यों मेरे साथियों का इतना मनोबल गिरवा रहे हो भाई आप? उनका फिर मन इधर आखा तीज की तरफ चला जा रहा है, खिंचा जा रहा है इधर। हाँ, जैन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वैशाख के अंदर, कार्तिक के अंदर, चैत्र के अंदर या फाल्गुन के अंदर। तो आखा तीज भाई कहाँ? वैशाख के अंदर, वैशाख की शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाते हैं। आखा तीज के दिन सर्वाधिक सॉरी आपकी उदयपुर और आपकी बीकानेर की स्थापना की गई थी। आखा तीज के दिन बीकानेर में क्या होता है, उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है, बुद्ध सभा होता है, इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आखा तीज के दिन। हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज, बार 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 जैन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। फाल्गुन की पूर्णिमा, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, चैत्र की शुक्ल तृतीया। तो कजली तीज, बूंदी, बुड्ढी, सातुड़ी, सारी तीज है वो आपके भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं तो 28 नंबर में दे रखा है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार। अब आप समझ गए होंगे कि एक ही एक क्वेश्चन को जो 4 या 5 क्वेश्चन हाईएस्ट है, ठीक है ना, 5 या फिर मैं बोल सकता हूँ 6 क्वेश्चन हाईएस्ट ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे कोई सा एग्जाम देख लो आप, आगे भी वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बार बार आप ये पूरी क्लास लगा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपका जो त्योहार से क्वेश्चन बनेगा वो गलत नहीं होगा, त्योहार से जो क्वेश्चन बनेगा वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बार हमने पढ़ लिया, गलत होगा कहाँ से। तो गणगौर है वो मनाई जाती है कहाँ पर भाई? गणगौर चैत महीने की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। लेब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, राजस्थान के लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि ओल्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेटेस्ट है सारे, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान के किस जिले में आपके पत्थर मार होली, ये थोड़ा आपका मॉडर्न क्वेश्चन आ गया होगा, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली है वो प्रसिद्ध है। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है जियोग्राफी से, भीलवाड़ा, ब्यावर से, आपके सवाईमाधोपुर या फिर बाड़मेर, बताइए। हाँ जी, बताइए साथियों, आपके जो पत्थर मार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, भीलवाड़ा, ब्यावर या फिर आपके कौन सा? हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर वो पत्थरमार की होली खेल ली जाती है साथियों, ठीक है ना, पत्थरमार की होली बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 30 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह सांप्रदायिक आपके वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा की जाती है। पुलिस कांस्टेबल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कहने का मतलब सीधा है भाई जी कि महिलाएं जो छोरियां हैं वो किस महीने में या किस त्यौहार में आपके बढ़िया शौक, एक सुंदर शौक क्या करने भाई, सुंदर शौक पति की कामना करती है भाई, कि कौन से महीने में? वट पूर्णिमा के दिन, तीज आपके पर्व के दिन, हरियाली अमावस्या या गणगौर। तो भाई जी छोरियां हैं तो छोरियां की करूँ मांगी, आपके पार्वती माता को मांग सी कि पार्वती जी आपके जैसा जो शिव जी के जैसा क्या दीजिए भाई, हमें भी वर दीजिए। तो इसलिए गणगौर के दिन है वो पूजा करती है अविवाहित महिलाएं साथियों, ठीक है। हाँ जी, 30 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 31 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान में भीलों के बीच में जो मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है, और पुलिस 2022 के अंदर पूछा गया है। गणगौर भीलों के अंदर मनाया जाता है क्या? नहीं सर। उर्स मनाया जाता है? ना सर। बेणेश्वर मेला बिल्कुल हो सकता है। नवरात्रा? नहीं सर। तो बेणेश्वर मेला जो माघ की पूर्णिमा को, कब भाई?
माघ की पूर्णिमा को मेला जो भरता है, और ये जो मेला भरता है वो आपके माही सोम और इनकी आपके संगम पर बना भरता है। बेणेश्वर धाम जो कहाँ पर है भाई, आपके डूंगरपुर में, ठीक है ना, डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला भरता है। और जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जिसको आदिवासियों का, आदि आपके वासियों का क्या कहते हैं भाई, आदिवासियों का है वो आपका क्या कहलाता है, आदिवासियों का है वो कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। आदिवासियों का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। कौन सा, बेणेश्वर मेला जो भीलों का आपके मेला कहलाता है, ठीक है ना, भीलों का मेला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल है वो सही हो जाएगा, 31 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है किस तिथि को, कहाँ मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ की कृष्ण तृतीया को, श्रावण की शुक्ल तृतीया को, चैत्र की शुक्ल तृतीया को। तो कजली तीज है तो भादवे की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। 32 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 33 में, कि राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों का संबंध है वो असंगत है। खेजड़ली की पूजा दशहरा के दिन होती है, जन्माष्टमी, दशहरा व जन्माष्टमी के दिन है वो खेजड़ली की पूजा होती है। दशहरा है वो कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, माधो सिंह के समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हाँ, केले की पूजा प्रति वर्ष मंगलवार को होती है क्या। बड़ की बात करें तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, और पिंपल की बात करें प्रत्येक शनिवार या फिर ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को, पिंपल पूर्णिमा। हाँ जी, ज्येष्ठ माह की यहाँ पे खिचड़ी बिल्कुल सही है। बड़ की बात करें तो ये जेठ की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे बड़ा अमावस्या भी कहते हैं। पिंपल पूर्णिमा बिल्कुल जेठ की पूर्णिमा को पिंपल पूर्णिमा भी इसे कहते हैं क्या। हाँ, तो यहाँ पे जो केले की पूजा मंगलवार, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सूट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे जो 33 नंबर का हो जाएगा बी नंबर है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ जी, 34 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 34 में कि इस दिन है वो भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, और ब्राह्मणों को क्या किया जाता है भाई, भोजन करवाया जाता है। लोग अपने परिवारजनों के साथ में उद्यान और अन्य जो रमणीय स्थल है वहां पर जाकर आनंद लेते हैं। और हाईकोर्ट 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या के दिन, आखा तीज के अंदर, और निर्जला 11 के अंदर, या फिर आपके गुड़िला त्योहार के दिन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाली अमावस्या के दिन है वो आपके भोजन में क्या बनाए जाते हैं, खीर और मालपुए बनाए जाते हैं साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सूट नहीं बैठा भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राणा मोकल हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, महमूद खिलजी होगा, या राणा कुंभ। अब कुंभलगढ़ की बात आ रही है तो कुंभलगढ़ की तो संबंध है किससे, राणा कुंभा से हो जाएगा। तो इसका जो 35 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए अपने साथियों के बीच में। साथियों क्लास बेहतरीन चल रही है, ठीक है ना, इससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती, बेहतरीन क्लास चल रही है। और वन शॉट के अंदर साथियों, एक ही क्लास के अंदर सारा मामला है वो आपके समेट लेंगे भाई इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, 36 नंबर में क्या दे रखा है, 36 नंबर में देखिए, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों का काल आपके कौन सा सही हो जाएगा। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर, दशहरा मेला कोटा के अंदर, हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर लगता है। आप सबको पता है ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर लगता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि 4 नंबर है वो पहले आएगा, ठीक है, 3 नंबर है वो बाद में आएगा, आपके 2 नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 नंबर, और ये हो जाएगा आपके 4 नंबर। इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा भाई। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, आपका क्या कर दिया। हाँ, एक मिनट थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। सबसे पहले 4 नंबर यानी ये हो जाएगा 1 नंबर, फिर 3 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, फिर 2 नंबर, हाँ सही है, 3 नंबर, और ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 नंबर, सारा सही है, बस सही है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है कि सुगंध दशमी पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है साथियों। हिंदू धर्म से, सिख से, या फिर जैन से, या सिंधी से, कहाँ से, किस धर्म से संबंधित हो जाएगा आपका सुगंध दशमी साथियों। किस किसके आपसे किस धर्म से संबंधित है साथियों, कौन सा, सुगंध दशमी साथियों। हाँ जी बताइए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन धर्म से वो इसका संबंध रहता है सुगंध दशमी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका 38 में कि राजस्थान में सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बार बार सातुड़ी तीज, कजली तीज, बुड्ढी तीज,
ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपकी पटवारी के अंदर पूछा गया 21 के अंदर। देखो साथियों, पटवारी के अंदर तो अब आप अनुमान लगाओ कि पटवारी के अंदर ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटी के अंदर ऐसे आ रहे हैं, तो और कहाँ से पूछेगा भाई। ठीक है, कार्तिक की कृष्ण तृतीया को, कार्तिक की आपके शुक्ल पंचमी को, ये लो भैया, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को या भाद्रपद की कृष्ण पंचमी को। तो ये वो आपका सातुरी तीज की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके कौन सा महीने में भाई, सातुरी तीज की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। साथियों क्लास में यही एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद रोक रहा हूँ। बाकी जो ये पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। क्लास नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा लैपटॉप मेरा डिस हो गया, पहले मैंने ध्यान में नहीं दिया, इसको ध्यान नहीं दिया। तिल चौथ की अगर बात करें या संकट चौथ की अगर बात करें, तिल चौथ या संकट चौथ की बात करें तो ये कब मनाई जाती है। माघ की कृष्ण चतुर्दशी को, आपके भाद्रपद कृष्ण को, फाल्गुन की या फिर कार्तिक की, कब मनाई जाती है साथियों तिल चौथ, बताइए जल्दी। माघ की कृष्ण चतुर्थी को कब मनाई जाती है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कि आपके संकट चौथ जिसे हम कहते हैं या फिर जिसे हम क्या कहते हैं तिल चौथ कहते हैं, वो कब मनाई जाती है। हाँ जी, तो माघ की कृष्ण चतुर्दशी को तिल चौथ का व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है वो सही हो जाएगा, पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। फूल डोल महोत्सव, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था फूल डोल महोत्सव का, तो ये मनाया जाता है वो आपके प्रणामी संप्रदाय के द्वारा, वल्लभ संप्रदाय के द्वारा या राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा है, ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पटवारी 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है वो अपनी तिथि के साथ में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की शुक्ल पूर्णिमा को, पिंपल पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ की शुक्ल पूर्णिमा सही है। शरद पूर्णिमा आश्विन की शुक्ल पूर्णिमा सही है। होली फाल्गुन की शुक्ल पूर्णिमा सही है। लेकिन जो पिंपल पूर्णिमा है ये यहाँ पे थोड़ा लोचा है इसमें, ठीक है, पिंपल पूर्णिमा में लोचा है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, शीतला अष्टमी की अगर बात करें किस दिन मनाई जाती है, तो आश्विन की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र की कृष्ण अष्टमी को या चैत्र की शुक्ल अष्टमी को या भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। तो शीतला अष्टमी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे चैत्र की आपके कृष्ण अष्टमी को, और इसी दिन है वो गुड़ला त्यौहार भी आपके मनाया जाता है। ठीक है ना, गुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है। और शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी शीतला सप्तमी को भोजन बना के रख दिया जाता है जिससे ठंडा भोजन होता है, और उसको क्या कहते हैं, बास्योड़ा, बास्योड़ा कहते हैं। ठीक है ना, बास्योड़ा कहते हैं उसको, बास्योड़ा भोजन कहते हैं जो दूसरे दिन है वो भोजन किया जाता है। हाँ जी, आगे अगर मैं बात करता हूँ इसके आपके आपके 43 नंबर क्वेश्चन की कि किस है वो एकादशमी को आपके प्रबोधनी एकादशमी के नाम से जाना जाता है। माघ की कृष्ण एकादशमी को, फाल्गुन की शुक्ल एकादशमी को, कार्तिक की शुक्ल एकादशमी या आषाढ़ की शुक्ल एकादशमी को। कौन सी एकादशमी जिसको आपके प्रबोधनी एकादशमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्तिक की जो एकादशमी है, शुक्ल माह की एकादशमी है, उसको आपके प्रबोधनी एकादशमी के नाम से तो जाना जाता है। तो बाकी साथियों मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन कितने हैं आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन है जिसमें से एक दो रिपीट हो रखे हैं वापस। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है जिसकी आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल जो हमारा संकल्प सक्सेस पॉइंट है वहाँ पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिसकी लिंक है वो कहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी जितनी भी है ये पीडीएफ भी वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके जो लास्ट है वो 4-5 क्वेश्चन आप इस पीडीएफ के अंदर पढ़ लेना, देख लेना, और बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। साथियों मैं बोल रहा हूँ 1 शॉट के अंदर हम चल रहे हैं, 1 शॉट के अंदर हम चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन है वो आपको किसी भी जो आपके चैप्टर से वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अभी देख लिया होगा आपके सामने, सीधा आपके सामने, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ बोल रहा हूँ वो वैसा है नहीं, सब आपके सामने अभी आपने देखा कि क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन है सेम होते हैं, कोई सा क्वेश्चन है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपके नया क्वेश्चन आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। क्वेश्चन कितने बनाएंगे, कितने क्वेश्चन बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सारे 5 से क्वेश्चन बनते हैं, 5 से त्यौहार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख लेना। ठीक है ना, आज हमारे त्यौहार की क्लास थी, और कल हम देखेंगे कौन सी टॉपिक की क्लास है वो लेके आएंगे, 1 शॉट के अंदर चलेंगे, और 1 शॉट के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक है वो हम कवर करने की बात करेंगे राजस्थान जीके के अंदर। ठीक है, राजस्थान जीके के अंदर चाहे वो किसी हिस्ट्री का पार्ट हो या फिर कल्चर का हो या फिर पॉलिटी का पार्ट हो, सारों को हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी, तो चलिएगा भाई मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना क्लास कैसे लगी, और किसी प्रकार की इसके अंदर कोई दिक्कत रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के अंदर अपडेट में जो भी आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए साथी। ठीक है, हाँ जी,
चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।